गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं भारत की संघीय विधायी का यानी संसद का। संसद से संबंधित 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81 है। आज हम अध्ययन करेंगे संसद के कार्यों का। सबसे पहले हम देखते हैं संसद के विधायी कार्य क्या है। हमें जैसे कि जानकारी है इस चीज़ की, संसद का मुख्य कार्य तो विधायी कार्य ही है, विधान बनाने से संबंधित है। मूलतया संसद कानून बनाने वाली संस्था है। केंद्र और राज्यों में शक्ति विभाजन किया गया है, हमने देखा है पहले से ही। शक्तियों का विभाजन है, इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जितने भी विषय शामिल हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। समवर्ती सूची में जो विषय शामिल है उनमें केंद्र और राज्य यानी संसद और राज्यों की विधानसभाएं दोनों कानून बना सकती है। और जो राज्य सूची के विषय हैं उसमें राज्य की जो विधानमंडल है उनको कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी संसद कानून बना सकती है। तो संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कानून का निर्माण। संसद के कार्यपालिका संबंधी कार्य। संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है और कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। वैसे अपन ने पढ़ा है कि मंत्रिपरिषद या मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो संसद अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को पद से हटा सकती है। तो यहाँ संसद का जो निम्न सदन है लोकसभा को यह अधिकार है कि वो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को हटा सकती है। केंद्रीय सरकार से संबंधित मामलों में किसी भी विषय के बारे में संसद सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं और संसद के प्रत्येक कार्य दिवस का जो पहला घंटा है वो प्रश्नकाल कहलाता है, जिसमें मंत्रियों को सांसदों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। संसद कई प्रस्तावों के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखती है, जैसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव आदि। संसद के वित्तीय कार्य। संसद महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य करती है। इसे सरकारी धन का संरक्षक माना जाता है। ये केंद्रीय सरकार की संपूर्ण आय पर नियंत्रण बनाए रखती है। बिना संसद की आज्ञा के कोई धनराशि खर्च नहीं की जा सकती। महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद की अनुमति के बिना सरकार है कोई भी राशि खर्च नहीं कर सकती, और ये स्वीकृति वास्तविक व्यय से पूर्व या फिर किसी असाधारण स्थिति में व्यय के पश्चात ली जा सकती है। संसद हर वर्ष सरकार के आय व्यय अर्थात बजट को स्वीकृति प्रदान करती है। संसद के निर्वाचन संबंधी कार्य। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में वे भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी संसद के सदस्य ही करते हैं और लोकसभा अपना अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा अपने उपसभापति का निर्वाचन करती है। यानी ये संसद के निर्वाचन संबंधी कार्य है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन एवं राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन। अपदस्थ करने की शक्ति। संसद की पहल पर कई महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय अधिकारियों को उनके पद से हटाया जा सकता है।
पीछे हम पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से अपदस्थ किया जा सकता है, और ये जो महाभियोग प्रस्ताव है वो संसद के दोनों सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित करें, तब ऐसा हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं, इनको राष्ट्रपति पद से हटा सकता है संसद के प्रस्ताव द्वारा। जब संसद में इस पर महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति उनको पद से हटा सकता है। संसद के संविधान संशोधन संबंधी कार्य। संविधान संशोधन है वो संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है। संविधान संशोधन 2 प्रकार से किया जा सकता है, एक में विशेष बहुमत के द्वारा, और कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जिनमें संसद द्वारा जो संशोधन किया जाता है उसमें आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है। संसद के विविध कार्य। उपरोक्त कार्यों के अलावा संसद और भी कई कार्य करती है, जैसे आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है, लेकिन आपातकाल को जारी रखने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है। किसी राज्य से कोई क्षेत्र अलग करके या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण है वो संसद ही कर सकती है। संसद किसी नए राज्य का विलय भारतीय संघ में कर सकती है। तो आज हमने भारतीय संसद के कार्यों का अध्ययन किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।